खबर जनपद जालौन। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जालौन जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कालपी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते यमुना पट्टी से जुड़े गांवों पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। कालपी तहसील क्षेत्र में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। यमुना पट्टी के 13 गांवों को विशेष निगरानी में रखा गया है। प्रशासन के मुताबिक यमुना नदी में बाढ़ आने की स्थिति में 13 गांव, जबकि नून नदी के बढ़े जलस्तर से 27 गांव प्रभावित हो सकते हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नाविकों और स्थानीय गोताखोरों को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस समेत अन्य विभागों की टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ राहत कार्यों के लिए राहत चौकियों को अलर्ट रखने के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मकसद बाढ़ की स्थिति बनने पर प्रभावित गांवों तक राहत और बचाव कार्य तेजी से पहुंचाना है। हालांकि फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे बताया जा रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र में यमुना नदी का मामला। सर, बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? तहसील कालपी के अंतर्गत यमुना नून नदी एवं बेतवा के अंतर्गत बाढ़ से कुछ गांव हमारे प्रभावित होते हैं। यमुना व नून नदी से 27 गांव और आपके बेतवा नदी से 13 गांव प्रभावित होते हैं। तो हम लोग का पूरा कम्युनिकेशन प्लान तैयार है। इसी प्रकार लोकल नाविकों, गोताखोरों इत्यादि का प्रबंधन किया जा चुका है। सभी राजस्व कर्मी, पुलिस टीम, अन्य विभाग जैसे डॉक्टर इत्यादि टीमों को हम लोगों ने तैनात कर रखा है। वर्तमान में जलस्तर चूंकि अभी घट रहा है, इसलिए अभी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु चूंकि बाढ़ बता के नहीं आती है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं। लगातार हम लोग उस पर निगाह रख रहे हैं, कहीं पे भी जलस्तर पे कोई समस्या ना आए। जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके जो बाढ़ को देखने मैं ग्रामवासियों से कहना चाह रहा हूँ कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, कोई समस्या की अभी बात नहीं है। पानी अभी हमारे जो अधिकतम जलस्तर है और खतरे के निशान से बहुत नीचे बह रहा है, और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार से उनको समस्या नहीं। यदि कोई समस्या आती है तो तहसील प्रशासन से तुरंत संपर्क करें, समस्या समाधान कराया जाएगा। लगभग कितने गाँव ऐसे हैं जो जहाँ तैयारियां होंगी, कितनी चौकी अलर्ट कर दी? टोटल पूर्व से ही हमारे यहाँ 7 बाढ़ चौकियां, बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। पशुओं इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ती है तो खाली जगहों पर भी पुनर्वासन की व्यवस्था हमने करने का प्रबंध किया हुआ है। आपकी खबर, आपकी आवाज, आपका चैनल न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस।